हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं भारतीय समाज सुधारक तथा क्रांतिकारी। तो भारतीय समाज सुधारक तथा क्रांतिकारी से संबंधित किस किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आगामी एग्जाम्स में किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, इन सब के बारे में हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, 1843 में देवेंद्र नाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज को पुनर्जीवित किया। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि राजा राम मोहन राय के बाद ब्रह्म समाज को पुनर्जीवित किसने किया, तो राजा राम मोहन राय के मृत्यु के बाद देवेंद्र नाथ टैगोर ने 1843 में ब्रह्म समाज को पुनर्जीवित किया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये कि 1843 में देवेंद्र नाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज को पुनर्जीवित किया। अगला क्वेश्चन, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1 सितंबर 1942 को हुई। आज़ाद हिंद फौज का जो मुख्यालय है वो रंगून में है तथा सिंगापुर में है। तो रंगून और सिंगापुर दोनों में स्थित है। आज़ाद हिंद फौज का मुख्यालय रंगून तथा सिंगापुर में स्थित है। देखिए कैसे, पहले आज़ाद हिंद फौज का मुख्यालय है वो रंगून में बनाया गया, फिर रंगून से सिंगापुर स्थानांतरित कर दिया गया। तो आज़ाद हिंद फौज का मुख्यालय रंगून तथा सिंगापुर, दोनों ऑप्शन आए तो आपको सिंगापुर करना है क्योंकि रंगून से सिंगापुर स्थानांतरित कर दिया गया। आज़ाद हिंद दोनों ऑप्शन आएंगे भी नहीं। तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई? 1 सितंबर 1942 को, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अगर कोई भारत को समझना चाहता है तो उन्हें विवेकानंद को पढ़ना चाहिए, ये कथन किसका है? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर का कथन है। अगर कोई भारत को समझना चाहता है तो उन्हें विवेकानंद को पढ़ना चाहिए, कथन है रविंद्रनाथ टैगोर का, बहुत ही महत्वपूर्ण कथन। अगला क्वेश्चन, देशी रियासतों को राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल कब किया गया? तो देखिए, देशी रियासतों को राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल करने की बात है वो हरिपुरा अधिवेशन में कही गई। हरिपुरा अधिवेशन में देशी रियासतों को राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल किया गया। तो हरिपुरा अधिवेशन में देशी रियासतों को राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल किया गया और हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता है वो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। अगला क्वेश्चन, किस हत्याकांड की वजह से जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की वजह से 13 अप्रैल 1919 में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उस हत्याकांड की वजह से जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी। तो किस हत्याकांड की वजह से जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी? कई बार तो ऐसे ही सीधा ही पूछ लेते हैं कि राय बहादुर की उपाधि निम्नलिखित में किसे दी गई, तो ऑप्शन में जमनालाल बजाज लिखा हुआ मिल जाता है। अगला क्वेश्चन, किस ब्रिटिश अधिकारी ने खेड़ा किसान सत्याग्रह को वास्तविक किसान आंदोलन कहा? किस ब्रिटिश अधिकारी ने खेड़ा किसान सत्याग्रह को वास्तविक किसान आंदोलन कहा? कौन सा अधिकारी है जिसने कहा कि खेड़ा किसान सत्याग्रह ये वास्तव में किसान आंदोलन है? बहुत ही जबरदस्त है। तो ये किस ब्रिटिश अधिकारी ने कहा? तो सही आंसर है हार्डिमन ने। तो खेड़ा सत्याग्रह को वास्तविक किसान सत्याग्रह कहा वो हार्डिमन ने। अगला क्वेश्चन, दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन चलाया। तो आपसे पूछा जाएगा कि शुद्धि आंदोलन किसने चलाया? तो दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन चलाया था। तो शुद्धि आंदोलन किसने चलाया था? दयानंद सरस्वती ने। अगला क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद जोधपुर के किस शासक के आग्रह पर आए? तो स्वामी विवेकानंद जोधपुर के जसवंत सिंह के आग्रह पर आए थे। हम भारत का क्रांतिकारी समाज सुधार पढ़ रहे हैं तो राजस्थान का भी 1-2 क्वेश्चन तो आएगा ही, है ना। ऐसा तो है नहीं राजस्थान को बिल्कुल ही छोड़ दे, या हरियाणा वाला कोई पढ़ा रहा है तो हरियाणा को बिल्कुल ही छोड़ दे, क्वेश्चन तो सभी से बनेंगे। तो स्वामी विवेकानंद जोधपुर के किस शासक के आग्रह पर आए? जसवंत सिंह। अगला क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने किसे बंगाल का आध्यात्मिक पिता कहा? तो स्वामी विवेकानंद को।
तो स्वामी, क्वेश्चन ऐसे भी बनता है, स्वामी विवेकानंद को बंगाल का आध्यात्मिक पिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। क्वेश्चन ऐसे भी बनता है, सुभाष चंद्र बोस ने किसे बंगाल का आध्यात्मिक पिता कहा? स्वामी विवेकानंद ने। और एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं, एक एग्जाम्स में ऐसे दे देते हैं और दूसरे एग्जाम में इसे घुमा कर दे देते हैं, और हम सोचते हैं कि इतने बड़ा सिलेबस कैसे पढ़े। तो ऐसा नहीं है, मेन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, नाइटहुड की उपाधि किसे प्रदान की गई? नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर को प्रदान की गई। नाइटहुड की उपाधि किसे प्रदान की गई? तो नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर को प्रदान की गई। अगला क्वेश्चन, अकबर ने राजा राम मोहन राय को, ये वो अकबर नहीं है, जोधा अकबर वाला अकबर नहीं है, ये वो अकबर नहीं है। तो अकबर ने राजा राम मोहन राय को इंग्लैंड भेजा। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजा राम मोहन राय को इंग्लैंड किसने भेजा? तो राजा राम मोहन राय को इंग्लैंड अकबर ने भेजा। यह क्वेश्चन आ सकता है, अकबर ने किसे इंग्लैंड भेजा? तो क्यों भेजा था? अपनी पेंशन के बारे में, अपनी पेंशन से संबंधित बात के बारे में। अगला क्वेश्चन, आधुनिक भारत का संरक्षक संत, क्योंकि उस समय 19वीं शताब्दी में क्या होता था कि जो शासक होते थे बड़े बड़े, उनकी पेंशन से संबंधित जो शर्तें वगैरह हो जाती थी, जब समझौता था ब्रिटिश सरकार से, तो ब्रिटिश सरकार ही पेंशन देती थी या ब्रिटिश सरकार के अनुरोध पर ही पेंशन दी जाती थी। आधुनिक भारत का संरक्षक संत किसे कहा जाता है? तो विवेकानंद को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आधुनिक भारत का संरक्षक संत किसे कहा जाता है? तो आधुनिक भारत का संरक्षक संत विवेकानंद को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, एस राधाकृष्णन ने आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा? तो एस राधाकृष्णन ने आधुनिक भारत का निर्माता दयानंद सरस्वती को कहा। अगला क्वेश्चन, बौद्ध भिक्षुओं एवं विद्वानों के सम्मेलन में भाग लेने अंबेडकर जी कहाँ गए? तो श्रीलंका गए थे। ऑप्शन में आएगा श्रीलंका, ऑप्शन में सिंगापुर, ऑप्शन में नेपाल, इस तरह ऑप्शन आएंगे। तो बौद्ध भिक्षुओं एवं विद्वानों के सम्मेलन में भाग लेने हेतु अंबेडकर जी कहाँ गए? श्रीलंका गए। यह क्वेश्चन आ जाएगा कि बौद्ध भिक्षुओं एवं विद्वानों के सम्मेलन में भाग लेने हेतु श्रीलंका निम्न में से कौन गए? तो ऑप्शन में आपको अंबेडकर जी मिलेगा। अगला क्वेश्चन, 1955 में भारतीय बौद्ध महासभा की स्थापना किसने की? तो क्वेश्चन तो एक तो यही बन जाता है कि भारतीय बौद्ध महासभा की स्थापना कब हुई? 1955 में। भारतीय बौद्ध महासभा की स्थापना कब हुई? 1955 में। और भारतीय बौद्ध महासभा की स्थापना किसने की? भीमराव अंबेडकर ने 1955 में। अगला क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय से संबंधित देखिए कि राजा राम मोहन राय को क्या क्या कहा जाता है? तो नव जागरण का अग्रदूत, राजा राम मोहन राय को नव जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। भारत में पुनः जागरण के प्रथम संदेशवाहक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। भारत में पुनः जागरण के प्रथम संदेशवाहक राजा राम मोहन राय। सुधार आंदोलनों का प्रवर्तक राजा राम मोहन राय। आधुनिक भारत का पहला महान नेता राजा राम मोहन राय। और भारतीय पुनः जागरण का पिता कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। तो राजा राम मोहन राय को क्या क्या कहा जाता है? आ सकता है क्वेश्चन कि राजा राम मोहन राय से संबंधित असत्य कथन या सत्य कथन छांटिए। तो देखिए, राजा राम मोहन राय को नव जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को भारत में पुनः जागरण के प्रथम संदेशवाहक कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को सुधार आंदोलनों का प्रवर्तक कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पहला महान नेता कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनः जागरण का पिता कहा जाता है। और राजा राम मोहन राय क्या थे? ब्राह्मण थे। अगला क्वेश्चन, देवेंद्रनाथ टैगोर ने किस सभा की स्थापना की? तो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। यह क्वेश्चन आ सकता है कि तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की? तो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने की। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की? देवेंद्रनाथ टैगोर ने की। अगला क्वेश्चन, दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूलशंकर था। तो दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम क्या था? मूलशंकर था। तो दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम मूलशंकर था, याद रखिए। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था?
तो रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? गदाधर चट्टोपाध्याय। गदाधर चट्टोपाध्याय। तो रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम, वास्तविक नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। और विवेकानंद का क्या नाम था? विवेकानंद का नाम नरेंद्र था। विवेकानंद को वीर सन्यासी कहा जाता है। तो क्वेश्चन आता है कि वीर सन्यासी किसे कहा जाता है? विवेकानंद जी को वीर सन्यासी कहा जाता है। तूफानी हिंदू कहा जाता था। तो तूफानी हिंदू ये मीडिया द्वारा दिया गया है। तो तूफानी हिंदू कहा जाता था, विवेकानंद जी को तूफानी हिंदू कहा गया है। पहले भी मीडिया होती थी, अखबार चलाने से संबंधित मीडिया पहले भी होती थी। तो विवेकानंद को वीर सन्यासी तथा तूफानी हिंदू कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया समाचार पत्र का संपादन किसने किया? एनी बेसेंट ने। कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया समाचार पत्र का संपादन एनी बेसेंट ने किया था। अगला क्वेश्चन, रामकृष्ण मठ कहाँ स्थित है? तो रामकृष्ण मठ बेलूर में स्थित है। रामकृष्ण मठ है बेलूर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, विवेकानंद जी की पुस्तकें देखिए। अक्सर पुस्तकों से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो विवेकानंद जी की पुस्तकें देखिए। कर्मयोग विवेकानंद जी की पुस्तक है, कर्मयोग। भक्ति योग, भक्ति योग भी विवेकानंद जी की पुस्तक है। ज्ञान योग, ज्ञान योग भी विवेकानंद जी की पुस्तक है। हिंदू धर्म, हिंदू धर्म भी विवेकानंद जी की पुस्तक है। धर्म रहस्य, धर्म रहस्य भी विवेकानंद जी की पुस्तक है। हमारा भारत, हमारा भारत भी विवेकानंद जी की पुस्तक है। प्राच्य एवं पाश्चात्य शिक्षा, ये भी विवेकानंद जी की पुस्तक है। शक्तिशाली विचार, ये भी विवेकानंद जी की पुस्तक है। प्रबुद्ध भारत, ये भी विवेकानंद जी की पुस्तक है। और प्रबोधिनी, ये भी विवेकानंद जी की पुस्तक है। तो कह सकते हैं कि विवेकानंद जी दिन रात पुस्तकें लिखा करते थे। तो विवेकानंद जी की पुस्तकें देखिए। कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, हिंदू धर्म, धर्म रहस्य, हमारा भारत, प्राच्य पाश्चात्य शिक्षा, शक्तिशाली विचार, प्रबुद्ध भारत तथा प्रबोधनी। इनमें से 3 पुस्तकें हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछी गई हैं। वो है प्रबुद्ध भारत, दूसरी पुस्तक है प्रबोधनी, और तीसरी पुस्तक है प्राच्य एवं पाश्चात्य शिक्षा। ये 3 पुस्तकें वेरी इंपॉर्टेंट विवेकानंद जी की। अगला देखिए क्वेश्चन, तहजीब उल असलाक समाचार पत्र का संपादक कौन थे? सर सैयद अहमद खां। तहजीब उल असलाक समाचार पत्र का संपादक कौन था? तो तहजीब उल असलाक समाचार पत्र का संपादक थे सैयद अहमद खां। अगला क्वेश्चन, देवबंधु आंदोलन में द्वार उल इस्लाम की स्थापना किसने की? तो देवबंधु आंदोलन में द्वार उल इस्लाम की स्थापना मौलाना हुसैन अहमद ने की। ये देवबंद नहीं, ये देवबंधु है। तो देवबंधु आंदोलन में द्वार उल इस्लाम की स्थापना किसने की? मौलाना हुसैन अहमद ने। अगला क्वेश्चन, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने की? तो इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना एमजी रानाडे द्वारा की गई। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना, जो ये स्थापना से संबंधित क्वेश्चन है ना, स्थापना से संबंधित ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना एमजी रानाडे द्वारा की गई। अगला देखिए, नामधारी आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई? या कह सकते हैं नामधारी आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? बाबा राम सिंह। अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय दलित संघ की स्थापना किसने की? तो अखिल भारतीय दलित संघ की स्थापना भीमराव अंबेडकर ने की। अखिल भारतीय दलित संघ की स्थापना किसने की? अखिल भारतीय दलित संघ की स्थापना भीमराव अंबेडकर ने की। अगला क्वेश्चन, निम्न जाति के सामाजिक स्थिति में सुधार हेतु, निम्न जाति के, निम्न जो जाति है, पिछड़ी हुई जाति है, उसके सामाजिक स्थिति में सुधार हेतु चलाया गया मतवा पंथ का प्रारंभ किसने किया? तो निम्न जाति के सामाजिक स्थिति में सुधार लाने हेतु मतवा पंथ का प्रारंभ किसने किया? हरिदास ठाकुर ने। अगला क्वेश्चन, आधुनिक भारत का नक्शतर कहा जाता है? तो ये भी राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। तो आधुनिक भारत का नक्शतर कहा जाता है, आधुनिक भारत का नक्शतर राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। अगला देखिए, परमहंस मंडल की स्थापना किसने की?
तो परमहंस मंडली की स्थापना है, तो देखिए रामकृष्ण जयंकर ये अध्यक्ष थे तथा दादोबा पांडेरंग। परमहंस मंडली की स्थापना किसने की? रामकृष्ण जयकर अध्यक्ष थे। आपसे पूछा जा सकता परमहंस मंडली की स्थापना के में अध्यक्ष कौन थे? रामकृष्ण जयकर अध्यक्ष थे। इसके अलावा दादोबा पांडेरंग। जातीय भेदभाव के खिलाफ सत्यानामी आंदोलन किसने चलाया? तो जातीय भेदभाव के खिलाफ सत्यानामी आंदोलन है वो घासीदास ने चलाया था। जातीय भेदभाव के खिलाफ सत्यानामी आंदोलन किसने चलाया? तो जातीय भेदभाव के खिलाफ सत्यानामी आंदोलन घासीदास ने। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत में दलितों के उद्धार हेतु ए रामास्वामी ने आत्म गौरव आंदोलन चलाया। तो दक्षिण भारत में दलितों के उद्धार हेतु आत्म गौरव आंदोलन किसने चलाया? दक्षिण भारत में दलितों के उद्धार हेतु आत्म गौरव आंदोलन किसने चलाया? ए रामास्वामी ने। अगला क्वेश्चन, किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज्य हेतु प्रस्ताव स्वीकृत हुआ? तो कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज्य हेतु प्रस्ताव स्वीकृत हुआ? तो कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस का गर्म एवं नरम दल में विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? तो सूरत अधिवेशन 1907 में। सूरत अधिवेशन 1907 में। कब हुआ? 1907 में। तो कांग्रेस का गर्म एवं नरम दल 1907 में विभाजित हो गए सूरत अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन, भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता के बीच एवं कांग्रेस का पुनः एकीकरण कब हुआ? कह सकते हैं कि नरम दल और गरम दल आपस में एक हो गए। कब हो गए? यही कहने का मतलब है। हालांकि क्वेश्चन को चेंज करके दिया गया है और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन मैंने उठाया है कि भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता के बीच एवं कांग्रेस का पुनः एकीकरण कब किस अधिवेशन में हुआ? तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में। असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का अनुमोदन, तो असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का अनुमोदन किस अधिवेशन में किया गया? तो असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का अनुमोदन, असहयोग आप जानते हो 1919। तो सिंपल सी बात है, नागपुर अधिवेशन 1920। तो नागपुर अधिवेशन 1920 में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया था। अगला क्वेश्चन, किस अधिवेशन में साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय एवं नेहरू की पहल पर प्रथम बार स्वतंत्रता प्रस्ताव पारित किया गया? तो मद्रास अधिवेशन 1927 में। किस अधिवेशन में साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय, किस अधिवेशन में साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय एवं नेहरू की पहल पर प्रथम बार स्वतंत्रता प्रस्ताव पारित किया गया? तो मद्रास अधिवेशन 1927 में। तो मद्रास अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया कि साइमन कमीशन का बहिष्कार किया जाए, साइमन कमीशन द्वारा बनाई गई नीतियों को बहिष्कार किया जाए, नेहरू की पहल पर प्रथम बार स्वतंत्रता का प्रस्ताव भी मद्रास अधिवेशन 1927 में रखा गया। अगला क्वेश्चन, किस अधिवेशन में भारत को डोमिनियस स्टेट्स का दर्जा देने की मांग का प्रस्ताव रखा गया? कि भारत को डोमिनियस स्टेट्स का दर्जा दिया जाए। तो भारत को डोमिनियस स्टेट्स का दर्जा देने का मांग जो रखी गई वो रखी गई कलकत्ता अधिवेशन 1928 में। साथ साथ में अधिवेशन की तारीख भी आप देखती रहेगा। तो किस अधिवेशन में भारत को डोमिनियस स्टेट्स का दर्जा देने की मांग की गई? तो कलकत्ता अधिवेशन 1928 में। अगला देखिए, किस अधिवेशन में गांधी जी की पहल पर पूर्ण स्वराज्य प्राप्ति हेतु स्वराज प्रस्ताव किया गया? तो लाहौर अधिवेशन 1929 में। और आपको पता है नेहरू जी द्वारा 31 दिसंबर 1931 में लाहौर में झंडा भी फहराया गया था। तो रावी नदी के तट पर झंडा भी फहराया गया था। किस अधिवेशन में गांधी जी की पहल पर पूर्ण स्वराज्य प्राप्ति हेतु प्रस्ताव रखा गया? तो लाहौर अधिवेशन 1929 में। अगला क्वेश्चन, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता था। तो किसे पंजाब केसरी कहते थे? लाला लाजपत राय को। आप सबको पता है लाला लाजपत राय की अंग्रेजी में एक पत्र है द पीपल, और इसका संपादन किसने किया? लाला लाजपत राय इसके संपादक है। द पीपल अंग्रेजी पत्र चला करता था। द पीपल
अंग्रेजी पत्र का संबंध किससे है? लाला लाजपत राय से है। अंग्रेजी समाचार पत्र है ये, अंग्रेजी समाचार पत्र है द पीपल। ये अंग्रेजी में लिखा गया था और किसने लिखा था? लाला लाजपत राय ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इंडियन इंडिपेंडेंस से पद त्याग पत्र देकर रास बिहारी बोस ने सभापति के पद पर किसे नियुक्त किया? इंडियन इंडिपेंडेंस पद से त्याग पत्र दे दिया किसने? रास बिहारी बोस ने। और रास बिहारी बोस ने फिर सभापति के पद पर किसे नियुक्त किया? तो वो थे सुभाष चंद्र बोस को। यानी रास बिहारी बोस है खुद ने सभापति का पद है वो त्याग दिया और सुभाष चंद्र बोस को इंडिया इंडिपेंडेंस का सभापति नियुक्त कर दिया। अगला क्वेश्चन, सुधारक समाचार पत्र का संपादक गोपाल कृष्ण गोखले। सुधारक समाचार पत्र के संपादक कौन माने जाते हैं? तो सुधारक समाचार पत्र के संपादक गोपाल कृष्ण गोखले माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? सुधारक समाचार पत्र के संपादक गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन, गोविंद रानाडे को सुकरात कहा जाता था। तो किसे सुकरात कहा जाता था? गोविंद रानाडे को। निम्न में से किस समाज सुधारक को सुकरात कहा जाता था? तो गोविंद रानाडे को। और गोविंद रानाडे गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे गोविंद रानाडे। अगला देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन किया गया? तो कराची अधिवेशन में। तो गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन किया गया कराची अधिवेशन में। अगला है क्वेश्चन, सर्च लाइट तथा देश नामक साप्ताहिक पत्रिका के संपादक कौन माने जाते हैं? यानी इसे किसने लिखा? तो राजेंद्र प्रसाद। संपादक कौन माने जाते हैं? राजेंद्र प्रसाद। सर्च लाइट तथा देश नामक साप्ताहिक पत्रिका, देश नामक साप्ताहिक पत्रिका, एक देश नाम से साप्ताहिक पत्रिका चलाया करते थे राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का गठन एवं अध्यक्षता। तो अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का गठन एवं अध्यक्षता। तो अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का गठन कब हुआ? 1927 में। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का अधिवेशन 1927 में कहा हुआ? मुंबई में, पहले बंबई था। तो अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का अध्यक्ष कौन है? दीवान राव रामचंद्र। पहले मुंबई को बंबई कहते थे तो हम बंबई पढ़ लेते हैं। तो अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का अध्यक्षता किसने की? दीवान राव रामचंद्र ने। अगला क्वेश्चन, सांस्कृतिक राष्ट्रीयता के पिता किसे माना जाता है? तो विवेकानंद जी को माना जाता है। क्वेश्चन है, सांस्कृतिक राष्ट्रीयता के पिता किसे माना जाता है? तो सांस्कृतिक राष्ट्रीयता के पिता विवेकानंद जी को माना जाता है। अगला क्वेश्चन, आत्मीय सभा की स्थापना कब, कहाँ एवं किसने की? आत्मीय सभा की स्थापना कब, कहाँ एवं किसने की? तो आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी, कलकत्ता में की थी और 1815 में की थी। तो आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने। आत्मीय सभा की स्थापना कहाँ हुई? कलकत्ता में। आत्मीय सभा की स्थापना कब हुई? 1815 में। अगला क्वेश्चन, 1931 ईस्वी के कराची अधिवेशन में यह तय किया गया कि भारतीय संविधान कैसा होगा तथा साथ में ही संविधान में सार्वभौम वैश्विक मताधिकार, स्वतंत्रता एवं समानता का अधिकार, अल्पसंख्यक के अधिकारों की रक्षा की बात भी कही गई थी। तो पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान के प्रावधान से संबंधित या भारतीय संविधान से संबंधित कराची अधिवेशन में क्या क्या तय हुआ था, ये पूछा जा सकता है। तो क्या तय हुआ था? कि ये तय हुआ था कि भारतीय संविधान कैसा होगा। 1931 के कराची अधिवेशन में ये तय हुआ कि भारतीय संविधान कैसा होगा,
संविधान में सार्वभौम वैश्विक मताधिकार होगा, स्वतंत्रता समानता का अधिकार, अल्पसंख्यक के अधिकारों की बात। जी हाँ, तो ये बहुत बड़ी बात है कि अल्पसंख्यक के अधिकारों के रक्षा की बात 1931 के कराची अधिवेशन में कही गई थी। सार्वभौम वैश्विक मताधिकार जो कि नेहरू जी के द्वारा बहुत ही जोर दिया गया था, नेहरू जी के द्वारा, ये मान लीजिए नेहरू जी का बहुत बड़ा योगदान है इसमें। ये 1931 के कराची अधिवेशन में ही तय हो चुका था लेकिन लागू नहीं हुआ। स्वतंत्रता समानता के अधिकार की भी कराची अधिवेशन में ये तय हुआ था लेकिन ये सब खोखली बातें ही रही। अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। 1919 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय में वायसराय कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। भगत सिंह को फांसी देने के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन था। भगत सिंह को फांसी देने के समय वायसराय लॉर्ड इरविन था। अगला क्वेश्चन, किस वायसराय ने सुभाष चंद्र बोस की INA के विरुद्ध युद्ध सेना भेजी? किस वायसराय ने सुभाष चंद्र बोस की INA के विरुद्ध युद्ध सेना भेजी? तो लॉर्ड लिनलिथगो ने, यानी इंडियन नेशनल संगठन, इंडियन नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के विरुद्ध युद्ध सेना भेजी थी वो लॉर्ड लिनलिथगो ने भेजी थी। अगला क्वेश्चन, काकोरी कांड के समय जीजी कौन था? गवर्नर जनरल कौन था? काकोरी कांड के समय लॉर्ड रेडिंग था। काकोरी कांड के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड रेडिंग था। अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के समय किस वायसराय के नियंत्रण में असमर्थता व्यक्त की? तो किस वायसराय ने असमर्थता व्यक्त की? सीधा सा ही पूछा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय 1942 के समय वायसराय कौन था? तो वायसराय कौन था? 8 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो। अगला क्वेश्चन, बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के अध्यक्ष। तो बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के अध्यक्षता की थी जॉर्ज थॉम्पसन ने। थॉम्पसन ने। तो बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की अध्यक्षता की थी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की अध्यक्षता की थी जॉर्ज थॉम्पसन ने। अगला क्वेश्चन, बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन के सदस्य कौन कौन है? तो ये तो था बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, ये अलग है, और बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन ये अलग है। इसके सदस्य कौन कौन थे? तो बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन के सदस्य थे प्यारे चंद्र मित्तर और राम गोपाल घोष। पूछा जाता है अक्सर कि निम्न में से कौन बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन के सदस्य था, निम्न में से कौन सदस्य नहीं था, या फिर दे देते हैं नीचे ए ब से ब द, इस तरह से। तो बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन के सदस्य थे प्यारे चंद्र मित्तर, राम गोपाल घोष। अगला क्वेश्चन, लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो राधाकांत देव और द्वारकानाथ टैगोर ने की। लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना राधाकांत देव एंड द्वारकानाथ टैगोर ने की थी। और कहाँ की थी? कलकत्ता में की थी। वल्लभ भाई पटेल के जन्म को राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो किसके जन्म दिवस को राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? वल्लभ भाई पटेल के जन्म को राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल कौन था? जब बंगाल का विभाजन हुआ था तो उस समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल कौन था? एंड्रूज फ्रेशर। RRB में ये क्वेश्चन आया था कि बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल कौन था? तो एंड्रूज फ्रेशर। काफी प्रेशर दे दिया है ना, प्रेशर, काफी प्रेशर वाला क्वेश्चन है। बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल कौन था बंगाल विभाजन के समय? एंड्रूज फ्रेशर। कौन सा संगठन वास्तविक रूप से राष्ट्रीय संगठन के रूप में कार्य कर पाया? तो इंडियन एसोसिएशन। कौन सा संगठन वास्तविक रूप से राष्ट्रीय संगठन के रूप में कार्य कर पाया? तो अखिल भारतीय सम्मेलन इसी में हुआ था। तो अखिल भारतीय सम्मेलन का यह भी पूछा जाता है कि अखिल भारतीय सम्मेलन का संबंध किस संगठन से है? तो अखिल भारतीय सम्मेलन एक छोटा सा इसका उप संगठन है इंडियन एसोसिएशन का।
अगला देखिए, सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल ने गदर दल का गठन किया, इसके अध्यक्ष सोहन सिंह भकना थे। तो पूछा जाएगा आपने कि गदर दल या कहूं गदर पार्टी का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन में देंगे लाला हरदयाल, ऑप्शन ब सोहन सिंह भकना। तो लाला हरदयाल तो संस्थापक हैं। अध्यक्षता किसने की थी? सोहन सिंह भकना ने की थी। तो सैन फ्रांसिस्को में, तो क्वेश्चन ये भी है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ की गई? सैन फ्रांसिस्को में की गई। संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल। अध्यक्षता किसने की? सोहन सिंह भकना। तो कौन कौन थे गदर दल पार्टी में? मुख्य रूप से लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकना। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना। तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना देखिए, ये अलग है। बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन अलग है और ये है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, कंफ्यूज नहीं होना है। तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ और किसने की? अध्यक्षता किसने की? वगैरह वगैरह। तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में की गई। अध्यक्षता राधाकांत देव ने की और सचिव थे देवेंद्रनाथ टैगोर। तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई? कलकत्ता में की गई। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन थे? राधाकांत देव। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के सचिव कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना में कौन कौन व्यक्ति थे? राधाकांत देव, देवेंद्रनाथ टैगोर। ये दो व्यक्ति याद रख लीजिए प्रमुख रूप से। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के कार्य क्या क्या थे? पूछा जा सकता है निम्न में से ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन द्वारा कौन सा, किस विषय की मतलब किससे संबंधित बात नहीं की गई? तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की कौन सी सिफारिश नहीं है, ये पूछा जा सकता है। तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के कार्य देख लीजिए, लोकप्रिय विधायकों का गठन करना। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का कार्य देखिए, या सिफारिश से मान लीजिए कि क्या कार्य? लोकप्रिय विधायकों का गठन। नंबर 2, सरकारी सेवाओं में भारतीयों की भागीदारी। नंबर 3, आबकारी कर, स्टाम्प कर तथा नमक कर कम करने की सिफारिश है। देखिए, लोकप्रिय विधायकों का गठन, सरकारी सेवाओं में भारतीयों की भागीदारी, ये तो कई सारे एसोसिएशन में बात की जा चुकी है। आबकारी कर पर भी बात की जा चुकी है। लेकिन इसमें नया क्या है? इसमें नया है स्टाम्प कर और नमक कर। ये ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन द्वारा स्टाम्प कर और नमक कर कम करने पर जोर दिया गया प्रमुख रूप से। तो लोकप्रिय विधायकों का गठन करना, सरकारी सेवाओं में भारतीयों की भागीदारी, आबकारी कर, स्टाम्प कर तथा नमक कर कम करे आदि बातें की गई। अगला क्वेश्चन, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई, कहाँ हुई, कौन व्यक्ति थे, क्या कार्य थे, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। ये पहला है, देखिए ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन अलग है और इंडियन एसोसिएशन अलग है, दोनों अलग अलग है, याद रखिए। तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में की गई, कोलकाता में की गई। स्थापना करता थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस। कार्य थे, कांग्रेस से पूर्व का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन माना जाता है। कार्य थे इसके ICS भर्ती परीक्षा की आयु घटाने तथा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का विरोध किया था। तो ICS भर्ती परीक्षा की आयु घटाने के लिए किसने कहा? इंडियन एसोसिएशन। ऑप्शन बाय ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, सही आंसर होगा इंडियन एसोसिएशन। और क्या कहा? IA के 2 बार अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन कलकत्ता में। देखिए, इस इंडियन एसोसिएशन का 2 बार अखिल भारतीय सम्मेलन कलकत्ता में बुलाया गया था। तो किस संगठन का 2 बार अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन 2 बार कहाँ बुलाया गया था? कलकत्ता में।
ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई? लंदन में। कब हुई? 1866 में। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापनाकर्ता कौन? दादा भाई नेहरू जी, बदरुद्दीन तैयबजी और फिरोज शाह मेहता। और आज का लास्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय चेतना को एक वैचारिक अवधारणा के रूप में विकसित करने का श्रेय किसे जाता है? तो राष्ट्रीय चेतना को एक वैचारिक अवधारणा के रूप में विकसित करने का श्रेय सुरेंद्रनाथ बनर्जी को जाता है। राष्ट्रीय चेतना को एक वैचारिक अवधारणा के रूप में विकसित करने का श्रेय सुरेंद्रनाथ बनर्जी को जाता है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है क्वेश्चन कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई? लंदन में 1866 में। स्थापनाकर्ता कौन थे ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के? दादा भाई नेहरू जी, बदरुद्दीन तैयबजी और फिरोज शाह मेहता। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम फिर मिलेंगे भारतीय क्रांतीय समाज सुधारक से संबंधित। धन्यवाद।